मेरे क्रूर हस्बैंड। जैस्मिन ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने मोक्ष को देखा, जो उसके ऊपर लेटा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उनमें इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ थी कि दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। अगले ही पल मोक्ष को विवेक और नवीन ने उठाया। मोक्ष ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, एक जोरदार थप्पड़ मोक्ष के गालों पर लगा। उसका तो जैसे दिमाग सुन्न हो गया। जैस्मिन ने मोक्ष के कॉलर को पकड़ के कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जैस्मिन की आंखें नम थी, पर मोक्ष का तो पारा हाई हो गया। उसका गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर था। आखिर उस पर पहली बार किसी ने हाथ उठाया था। उसने जैसे ही अपना हाथ जैस्मिन को मारने के लिए उठाया, उसका हाथ हवा में ही किसी ने पकड़ लिया। सोचना भी मत, आकाश ने मोक्ष का हाथ झटकते हुए कहा। तभी मोक्ष के बॉडीगार्ड्स ने जैस्मिन, कुणाल और रावने पर गन पॉइंट कर दी। फिर मोक्ष ने अपनी गन निकाली और आकाश के ऊपर पॉइंट कर दी। आकाश, ये देखकर जैस्मिन की चीख निकल गई। अब आगे। आकाश के ऊपर गन देखकर जैस्मिन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अवनी तो जैस्मिन से लिपट के खड़ी थी। कुणाल के माथे से भी पसीने टपक रहे थे। सबकी हालत खराब थी, मगर आकाश की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो लगातार मोक्ष की आंखों में घूरे जा रहा था। क्योंकि बात जैस्मिन की थी। आखिर वो जैस्मिन को साइलेंट लव करता था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा करके वो जैस्मिन की दोस्ती भी ना खो दे। आकाश अच्छे से जानता था कि जैस्मिन कैसी लड़की है। उसको रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यही सोचकर वो हमेशा पीछे हट जाता था। सिचुएशन को समझते हुए विवेक ने आगे आकर मोक्ष के कानों में कहा, वेट मोक्ष, ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ ये सब करना हमें ही भारी पड़ेगा। इन्हें बाद में देखेंगे, अभी चलो यहाँ से। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और जैस्मिन को घूरता हुआ वहाँ से तेज कदमों से निकल गया। उसके जाते ही जैस्मिन तुरंत आकाश के पास गई। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जैस्मिन ने रोते हुए कहा। जैस्मिन, जैस्मिन, मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान मत हो। जैस्मिन को इस तरह खुद की फिक्र करते देख आकाश को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने जैस्मिन को हग किया और जैस्मिन के सिर को सहलाने लगा। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आकाश ने कहा। जैस्मिन उसके गले लगकर सिसकते हुए बोली, तुमने क्यों रोका उसे? क्यों आए तुम बीच में? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। ऐसा करते हुए जैस्मिन आकाश को अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर मारने लगी। कैसे ना रोकता जैस्मिन, मेरे सामने तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। और वो तो, आकाश ने मन में कहा। उन दोनों को ऐसे देखकर आंखों में आंसू लिए कुणाल और रावनी भी उनके गले लग गए। चारों दोस्त कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहे। अरे छोड़ो मुझे, ऐसे ही दबा के मारने का इरादा है क्या? जैस्मिन ने नम आंखों से कहा। उसकी बात सुनकर सब अलग हुए और हंसने लगे। चलो अब घर चलते हैं, जैस्मिन ने कहा। पर क्लब? कुणाल ने पूछा। यहाँ वो पूरी एक्शन मूवी दिखाकर गया है और तुझे क्लब जाना है, आकाश ने कहा तो सब हंसने लगे। उधर मोक्ष की कार में माहौल बहुत गर्म था। मोक्ष इस समय किसी घायल भेड़िए की तरह लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसके हाथों की नस तन गई थी। मोक्ष इस समय बहुत ही भयंकर लग रहा था। नवीन की तो उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं थी। नवीन, राका को कॉल करो। नवीन के कानों में जैसे ही मोक्ष की भारी आवाज़ गई, उसने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, ये यस बॉस।
और फिर राका को कॉल करने लगा। विवेक ने जैसे ही राका का नाम सुना वो शॉक्ड हो गया। मोक्ष, तुम क्या करने वाले हो? विवेक ने एकदम से पूछा। राका एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। कुछ सालों पहले वो और मोक्ष जर्मनी के एक नाइट क्लब में मिले थे, जहां मोक्ष अपने बिजनेस ट्रिप पर गया था और राका इंडिया में किसी का मर्डर करके जर्मनी गया था और वहां पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड होकर रह रहा था। तब मोक्ष ने उसे अपने साथ इंडिया लाया और तब से राका मोक्ष के लिए काम करता है। मोक्ष की वजह से वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा था। उसके अभी भी अंडरवर्ल्ड में बहुत गहरी पहुंच थी। मोक्ष ने बिना जवाब दिए नवीन से फ़ोन ले लिया। हेलो राका, दिल्ली के सिटी मॉल की आज की सीसीटीवी फुटेज देखो और उस लड़की की हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। यस बॉस, राका ने इतना कहा और मोक्ष ने कॉल कट कर दिया। राका को पहले से सारी बात पता चल चुकी थी। मोक्ष के जितने भी बॉडीगार्ड्स थे सब राका के ही आदमी थे, जिसे राका ही इंस्ट्रक्ट करता था। उनमें से ही एक बॉडीगार्ड ने राका को कॉल करके आज जो हुआ वो सब बता दिया था। इसीलिए राका ने पहले ही अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास मोक्ष का कॉल जरूर आएगा। मोक्ष देखो, इस मामले को मैं और नवीन देख लेंगे। तुम बेकार में ही राका को बीच में ला रहे हो, विवेक ने कहा। लेकिन मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी इससे कोई भी बात करना बेकार है, विवेक ने मन में कहा। उधर कुणाल अवनी, जस्मीन आकाश मेट्रो में थे। उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी। जस्मीन गुमसुम बैठी हुई थी और आकाश उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। तुम ठीक हो? आकाश ने जस्मीन से पूछा। जस्मीन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोली, मैं ठीक हूँ। कुछ देर में वो सब मेट्रो स्टेशन से बाहर आए। थोड़ी देर में जस्मीन का घर आने वाला था। जस्मीन ने कहा, यारो, तुम सभी मेरे घर चलो, मैं अकेले ये सब नहीं बता पाऊंगी। जस्मीन की बात सुनकर सब उसके घर की तरफ चल दिए। सिंघानिया इंडस्ट्री, मोक्ष का केबिन। छोड़ मोक्ष, भूल जाओ उस बात को, विवेक ने कहा। कैसे भूल जाऊं विवेक, वो थप्पड़ मेरे ईगो पर लगा है, मोक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मोक्ष ने दांत पीसते हुए कहा। उसे वो सब याद आने लगा जो मॉल में हुआ था। फ्लैशबैक। मोक्ष तेज कदमों से चलता हुआ मॉल से बाहर जा रहा था। तभी एक प्यारी सी बच्ची भागती भागती उसकी तरफ आ रही थी। अचानक वो बच्ची मोक्ष के पैरों के नीचे गिर गई। मोक्ष सकपका गया और उस बच्ची को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया, जिससे उसका पैर फिसला और वो सीधे जाकर जैस्मिन से टकरा गया। जैस्मिन मोक्ष के वजन को संभाल नहीं पाई और वो दोनों नीचे गिर गए, जिससे जैस्मिन उसके नीचे दब गई। फ्लैशबैक एंड। तभी मोक्ष का फ़ोन बजा और मोक्ष अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा राका का कॉल था। उसने कॉल उठाया और थोड़ी देर बाद सिर्फ हूँ कहकर फ़ोन कट कर दिया। उधर जैस्मिन के घर में सारी बात सुनकर गायत्री जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ, मैं ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं, आप परेशान मत हो, जैस्मिन ने कहा। वो इतना बड़ा आदमी है, चुप नहीं रहेगा, कैसे परेशान ना हो, गायत्री जी ने कहा। कुछ नहीं होगा माँ, मुझे भोले बाबा पर यकीन है ना, वो कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा आंटी, हम भी चलते हैं, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे, आकाश ने कहा। और फिर कुणाल, आकाश और अवनी अपने घर के लिए निकल गए। जैस्मिन उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। जो हुआ वो हुआ, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, अपना और आंटी का ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा, आकाश ने जाते हुए कहा। जैस्मिन ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी।
जैस्मिन के घर में सब खाना खाने के बाद अपने कमरे में थे। तभी दयानंद जी ने गायत्री जी से कहा, क्या इतना सब हो गया और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं खुद हैरान थी ये सब सुनकर। आप परेशान ना हो इसीलिए उस वक्त कुछ नहीं बताया। गायत्री जी ने कहा, मुझे तो डर है कि कहीं हमारे जैस्मिन को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, गायत्री जी ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। दयानंद जी बोले, उसे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, हमारी जैस्मिन को कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम जैस्मिन से मिलकर आते हैं, इन सब से वो भी डरी हुई होगी। ऐसा कहकर दयानंद जी जैस्मिन के रूम की तरफ बढ़ गए। उधर जैस्मिन अपनी बालकनी में खड़ी आसमान में देख रही थी। जैस्मिन, दयानंद जी अंदर आते हुए कहा। अपना नाम सुनकर जैसे जैस्मिन अपने ख्यालों से बाहर आई और पीछे पलटी। जी पापा, आप यहाँ? कुछ काम था, हमें बुला लिया होता, जैस्मिन ने कहा। दयानंद जी मुस्कुराकर बेड पर बैठते हुए बोले, परेशान हो ना? जैस्मिन ने अपना सिर नीचे झुका लिया, जिससे पता चल रहा था कि उसे अपने किए पर अफसोस है, क्योंकि उसकी वजह से आज जैस्मिन के साथ साथ उससे जुड़े हर शख्स की जान पर बन आई थी। बेटा, कभी कभी हमसे वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। बस तुमसे भी वही हुआ। अब जो हो गया उसके बारे में सोचकर या परेशान होकर वो बदलेगा नहीं, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे सब ठीक होगा। ऐसा करते हुए दयानंद जी ने जैस्मिन के सिर पर हाथ फेरा। दयानंद जी ने आगे कहा, अब ज़्यादा सोचना नहीं है और डरना भी नहीं है, रात बहुत हो चुकी है, तब तुम सो जाओ। ऐसा कहते हुए दयानंद जी मुस्कुरा दिए तो जैस्मिन ने भी एक सुकून भरी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन अपने बेड पर लेटी वो सब सोचने लगी। जो भी आज हुआ था उसे अपने पापा की बात से सुकून तो मिला, पर उसे अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था कि कहीं उसका बदला वो आदमी उसके परिवार या उसके दोस्तों से ना ले। ये सब सोचते सोचते जैस्मिन की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। मोक्ष के प्राइवेट विला में मोक्ष अपने प्राइवेट बार में बैठा ड्रिंक किए जा रहा था। उसने घर पर पहले ही बता दिया था कि आज रात वो अपने प्राइवेट विला में ही रुकेगा। बस करो मोक्ष, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब बस भी करो, विवेक ने मोक्ष को रोकते हुए कहा। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने मोक्ष सिंघानिया पर हाथ उठाया। उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शी विल हैव टू पे। मोक्ष अपने दांत पीसते हुए बोल रहा था। उसे रह रहकर जैस्मिन का चेहरा याद आ रहा था। कभी उसकी आंखों के सामने जैस्मिन के डर से कांपते हुए गुलाबी होठ आते तो कभी जैस्मिन की नम आंखें। मोक्ष ने दांत पीसते हुए अपनी लाल आंखें को बंद की और एक घूंट में वाइन का ग्लास खाली कर दिया और टगमगाता हुआ अपने रूम में चला गया। ओ गॉड, बचा लेना उस बच्ची को, विवेक ने दरवाजा की तरफ देखते हुए कहा। अगली सुबह जैस्मिन की आंखें खुली तो वो हड़बड़ाकर उठी और नहाने चली गई। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितना थकी हुई थी, पर फिर भी वो फटाफट नहाकर पूजा करके बाहर आई। माँ, नाश्ता दो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जैस्मिन ने चिल्लाते हुए कहा। गायत्री जी ने कहा, हाँ ला रही हूँ। इतना कहकर गायत्री जी ने जैस्मिन को नाश्ता दिया। वो जैस्मिन नाश्ता करके तुरंत उठी और बोली, माँ, प्रसाद मंदिर में है, सबको दे देना। मैंने खा लिया है, मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। मोक्ष की विला में मोक्ष की जब आँख खुली तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने एकदम से अपना सिर झटका और नहाने चला गया। मोक्ष रेडी होकर जब नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर विवेक को देखा, जो अपने धुन में ब्रेकफास्ट किए जा रहा था। विवेक ने कहा, गुड मॉर्निंग मोक्ष, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। मोक्ष ने एक नज़र विवेक को देखा
और फिर बाहर जाते हुए बोला, हम ऑफिस चल रहे हैं, पर ब्रेकफास्ट? विवेक इतना बोलकर हड़बड़ी में उठा और मोक्ष के पीछे पीछे चल दिया। कैसा दोस्त दिया है भगवान, सुकून से खाने भी नहीं देता, ये किसी दिन मुझे भूखा ही मार देगा। विवेक मोक्ष के पीछे चलते हुए बड़बड़ा रहा था। भगवान से शिकायत कर ली, अगर हो गई है तो जल्दी चलेंगे, वरना घर में मंदिर भी है, चाहो तो पूरा दिन बैठकर मेरी शिकायत कर सकते हो। मोक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। कोई फायदा नहीं है भाई पूरा दिन मंदिर में बैठने का, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ तू नहीं बदलने वाला, तू ऐसा ही रहेगा। इतना बोलकर विवेक हंसने लगा। उसकी बात पर मोक्ष भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जैस्मिन जब ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले अवनी उसके गले लग गई और बोली, कैसी है तू? उस लंगूर ने तेरे घर कोई गुंडे वुंडे तो नहीं भेजे ना? हट पागल, मेरे घर कोई गुंडा नहीं आया, जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है यार, तू ठीक है, वरना मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी। अवनी ने फिर से जैस्मिन को गले लगाते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, चल अब काम भी करना है, जैस्मिन ने सुकून भरे लहजे में कहा। सिंघानिया इंडस्ट्री, मे आई कम इन बॉस? राका ने डोर नॉक करते हुए कहा। कम, मोक्ष ने अपनी भारी आवाज में कहा। राका ने केबिन में आते ही कहा, बॉस इसमें उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे देख लीजिए, और एक फाइल मोक्ष की तरफ बढ़ा दी। मोक्ष ने एक नज़र उस फाइल को देखा और उसे ले लिया और कहा, नाउ यू कैन गो। फिर उसने फाइल ओपन की और पढ़ने लगा। विवेक भी मोक्ष के साथ फाइल देखने लगा। जैस्मिन कपूर, उम्र 19 साल, दिल्ली में मम्मी पापा और 2 छोटे भाई के साथ रहती है। पापा पेन टेक्निकल हेड हैं, मम्मी हाउस वाइफ, दोनों भाई भी स्टडी कर रहे हैं और जैस्मिन दिल्ली में ही एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। जैस्मिन ब्यूटी विद माइंड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लड़कों की क्रश है। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, पर कुछ खास दोस्त हैं जो कॉलेज टाइम से ही हैं, अवनी, कुणाल और आकाश। मोक्ष और विवेक सारी डिटेल बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। डिटेल्स पढ़ते पढ़ते मोक्ष के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसकी नज़र कुछ फोटोज पर गई। पहली पिक्चर में जैस्मिन और उसकी माँ थे, जिसमें जैस्मिन अपनी मम्मी के गालों पर किस कर रही थी और उसकी मम्मी मुस्कुरा रही थी। दूसरी पिक्चर जैस्मिन की फैमिली फ़ोटो थी। जैसे ही मोक्ष की नज़र तीसरी पिक्चर पर गई, उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई। तीसरी पिक्चर जैस्मिन के कॉलेज की थी, जिसमें आकाश ने जैस्मिन को पीछे से हग किया हुआ था और उसके हाथ जैस्मिन के पेट पर थे। उस पिक्चर में आकाश और जैस्मिन खिलखिलाकर हंस रहे थे। उस पिक्चर को देखकर लग रहा था कि आकाश जैस्मिन को गुदगुदी कर रहा था और किसी ने सडनली क्लिक किया हो। मोक्ष ने फिर चौथी पिक्चर देखी, जिसमें आकाश ने जैस्मिन को और कुणाल ने एक लड़की को अपनी गोद में उठा रखा था और उनके बीच में अवनी खड़ी थी, जिसने आकाश और कुणाल के कान पकड़ रखे थे और सब हंस रहे थे। जैस्मिन के दोनों हाथ आकाश के कंधों पर थे और आकाश बड़े प्यार से जैस्मिन को देख रहा था। मोक्ष ने पांचवी पिक्चर देखी, जिसमें आकाश और जैस्मिन एक गार्डन में थे। आकाश जैस्मिन की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और जैस्मिन अपने फेस को आगे करके एक नॉवेल पढ़ रही थी, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और आकाश उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पिक्चर में नॉवेल का नाम भी दिख रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो। नाम पढ़कर पता चल रहा था कि वो एक रोमांटिक नॉवेल थी। ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हारा हाथ रोका था? विवेक ने मोक्ष से पूछा। मोक्ष ने जवाब दिया। पर ये इससे इतना चिपक क्यों रहा है? विवेक ने मोक्ष से पूछा। क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड है,
मोक्ष ने कहा। पर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? विवेक ने कहा। इन पिक्चर को देखकर तो यही लगता है, मोक्ष बोला। तुम क्या करने की सोच रहे हो अब? विवेक ने पूछा। इस वक्त मोक्ष के चेहरे पर एक सातिल मुस्कान थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, आधे घंटे में मुझे ऑफिस में मिलो, मोक्ष ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। अब किसको बुलाया है तुमने? विवेक ने परेशान होकर पूछा। हर्ष, मोक्ष ने सातिल मुस्कान के साथ कहा। हर्ष? मोक्ष, ये गलत है। वो एक लड़की है और तुम अच्छे से जानते हो कि हर्ष कैसा है। विवेक ने मोक्ष की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। तभी तो उसे बुलाया है, मोक्ष ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया। हर्ष राका का ही आदमी था। वो एक प्लेबॉय किस्म का लड़का था। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। वो दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव और हैंडसम था और मोक्ष के लिए काम करता था, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। इधर ऑफिस में, जैस्मिन यार, आज तो मज़ा आ गया, अवनी ने कहा। हाँ यार, अब सही लग रहा है, नहीं तो कुछ देर पहले तो लगा था कि मैं भूख से ही मर जाऊंगी, जैस्मिन ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ यार, आज काम ज़्यादा था, तभी आज लंच लेट हुआ। मेरा तो अभी भी बहुत काम पेंडिंग है यार, अवनी ने परेशान होते हुए कहा। तू फिक्र मत कर, मेरा काम लगभग ख़त्म ही हो गया है। चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। जैस्मिन ने ऐसा कहा और दोनों काम करने लगी। मैं आई कम इन बॉस? हर्ष ने केबिन का डोर नॉक करते हुए कहा। यस, मोक्ष ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। इस फाइल में एक लड़की की सारी डिटेल्स है, तुम्हें इसे अपने प्रेम जाल में फंसाना है, मोक्ष ने फाइल आगे करते हुए कहा। हर्ष ने मोक्ष को हैरानी से देखा। बॉस का दिमाग तो ठीक है, ये कब से लड़कियों के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने लगे और ये ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं, हर्ष ने मन में कहा। अगले ही पल हर्ष ने फाइल ली और पढ़ने लगा। उसने जैस्मिन की पिक्चर देखी और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ओह, तो इस हुस्न परी को फंसाना है, हर्ष के मुंह से एकाएक ही निकल गया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या बोल रहा है। उसने जैसे ही मोक्ष को देखा तो उसे पता चला कि मोक्ष उसे ही अजीब नजरों से घूर रहा है, जैसे कि वो समझ गया हो कि इस वक्त हर्ष के मन में क्या चल रहा है। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ओके बॉस, काम हो जाएगा, कहकर वो केबिन से जाने लगा। तभी मोक्ष ने धमकी भरे लहजे में कहा, इसके साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन मत रखना जब तक इसकी मर्जी ना हो, अंडरस्टैंड? यस बॉस, हर्ष ने कहा और केबिन से बाहर चला गया। मोक्ष, कब चलना है? विवेक ने पूछा। कहाँ? मोक्ष ने भी पूछा। मेंटल हॉस्पिटल, विवेक ने कहा। पर क्यों? मोक्ष ने पूछा। तुम्हारे दिमाग का इलाज कराने, विवेक ने चिढ़ते हुए कहा। इस पर मोक्ष ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। और क्या बोलूं मोक्ष, तुम ये सब क्या किए जा रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। जैस्मिन का ऑफिस। जैस्मिन, तुम्हें पता है ऑफिस में न्यू हेड आया है, राहुल सिंह, अवनी ने जैस्मिन से कहा। अच्छा, कब हुई है उसकी ज्वाइनिंग? जैस्मिन ने पूछा। तेरे बर्थडे वाले दिन, जिस दिन हम लीव पर थे, अवनी ने बताया। और तुझे पता है, आते ही उसने अपना कैरेक्टर दिखा दिया। उसका नेहा के साथ कुछ है, अवनी ने कहा। क्या बात कर रही है, एक ही दिन में ही? जैस्मिन ने शॉक्ड होते हुए कहा। हाँ यार, पूरा ऑफिस शॉक्ड है। नेहा ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है। पूरे ऑफिस में उन्हीं की गॉसिप चल रही है, अवनी ने कहा। सही है, सब तरक्की पर चल रहे हैं, हम ही ऐसे रह गए, जैस्मिन ने हंसते हुए कहा तो अवनी भी हंसने लगी।
जैस्मिन और अवनी, तुम्हें अनीता मैम ने अपने केबिन में बुलाया है। शिल्पी, ऑफिस की एम्प्लॉय ने आकर जैस्मिन और अवनी को बुलाया। यह सुनकर अवनी और जैस्मिन अनीता मैम के केबिन की तरफ चले गए। मे आई कम इन मैम? जैस्मिन ने डोर नॉक करते हुए पूछा। यस, अंदर से आवाज़ आई। जैस्मिन और अवनी जब केबिन के अंदर गई तब सामने उन्हें अनीता और राहुल बैठे हुए दिखाई दिए। राहुल ने अवनी और जैस्मिन को देखा। उसने जैस्मिन पर ऊपर से नीचे तक एक नज़र डाली, जैसे वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जैस्मिन और अवनी ने उन दोनों को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग, उन दोनों ने जवाब दिया। मैम, आपने हमें बुलाया? जैस्मिन ने पूछा। हाँ, जैसा कि तुम 2 दिन कल लीव पर थी, तुम दोनों कल लीव पर थी, लेकिन तुम दोनों को ये पता चल ही गया होगा कि हमारे ऑफिस को एक नए हेड मिल गए हैं। कल से इस ऑफिस के हेड की पोस्ट पर मिस्टर राहुल सिंह वर्क कर रहे हैं। कल पूरे स्टाफ का इंट्रोडक्शन हो गया था और तुम दोनों को इससे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाया है। मिस्टर राहुल, ये है मिस जैस्मिन। अपने काम को लेकर हमेशा अटेंटिव रहती है एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अनीता उन्हें इंट्रोड्यूस करवाने लगी। और ये मिस अवनी, ये भी काफ़ी हार्ड वर्किंग है। ये अपने काम पर बहुत फोकस रहती है, अनीता ने कहा। थैंक यू मैम, जैस्मिन और अवनी ने मुस्कुराकर कहा। ओके, अब आप दोनों जा सकती हैं, अनीता ने कहा। यार जैस्मिन, ये आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अपने सनी सर ही अच्छे थे, अवनी ने जैस्मिन से कहा। हाँ यार, लगा तो मुझे भी बहुत अजीब, पर छोड़ना, हमें तो अपने काम से मतलब रखना है, जैस्मिन ने अवनी से कहा। हाँ, और कौन सा हमें उससे रिश्तेदारी निभानी है। चल अब जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, 5:30 हो गए हैं, फिर घर भी जाना है, अवनी ने कहा और दोनों काम में लग गए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।